हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है आपकी अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा यूज़ पावर में। और ठंड थोड़ी बढ़ रही है तो पूछना चाहूँगी कि कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप सभी ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था और वो हर रोज़ सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। एक सुबह वो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी उसकी बेटी आती है जो कि 18 साल की हो चुकी होती है। वो बोलती है, पिताजी मुझे भी आपके साथ जंगल जाना है। मैं 18 साल की हो गई हूँ, आज तक मैंने कभी जंगल नहीं देखा। मुझे भी जंगल की सैर करनी है। लकड़हारा बोलता है, बेटी मैं तुम्हें जंगल नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे जंगली जीवों का खतरा होता है, ढेर सारे जंगली जानवर आते हैं। और लड़की बोलती है, पिताजी मुझे जंगल देखना है क्योंकि मैंने आज तक कभी जंगल नहीं देखा। वो ज़िद कर बैठती है और अपनी माँ से जा कर के कहती है और ज़िद करती है। तो उसकी माँ मान जाती है लेकिन बोलती है कि बेटी ठीक है, जाओ अपने पिता के साथ, लेकिन याद रहे कि कहीं भी इधर उधर नहीं जाना और जैसा पिताजी बोलेंगे ठीक वैसा ही करना। लड़की बोलती है, ठीक है माँ, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा पिताजी बोलेंगे। और वो अपने पिताजी के साथ जंगल की तरफ जाती है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करती है, वो जंगल की खूबसूरती को निहारती रह जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में वो जंगल का नज़ारा देखती है, वो हरियाली देखती है और वो बिल्कुल मोहित हो जाती है। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जंगल की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है। जब लकड़हारा और लड़की जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो लकड़हारा एक जगह लकड़ियाँ काटता है और लड़की बैठ कर के अपने पिता को देखती रहती है। और थोड़ी ही देर के बाद लड़की को प्यास लगती है और वो बोलती है, पिताजी मुझे प्यास लगी है। और लकड़हारा बोलता है कि बेटी थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, वहाँ जाकर पानी पी लो, लेकिन याद रहे कि यहाँ जंगली जानवर आते हैं, इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई जानवर आसपास है तो मुझे आवाज़ देना। तो लड़की बोलती है, ठीक है पिताजी। वो जाती है नदी के किनारे और पानी पीती है और वही नदी के किनारे ही एक पत्थर पर बैठ जाती है और जंगल की खूबसूरती को निहारने लग जाती है। पानी की कलकल की आवाज़ सुनती है और वो मोहित हो जाती है बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे किनारे नदी के एक शेर आता है और वो जैसे ही लड़की को देखता है, उसकी खूबसूरती को देख करके मोहित हो जाता है और उसे लड़की से प्यार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी आती है और वो शेर से बोलती है, वाह गुरु, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, आप कहे तो बात चलाऊं। तो उतने में ही जो लड़की होती है उन दोनों की हलचल की आवाज़ सुनती है और वहाँ से डर करके भाग जाती है उनको देख करके। तो शेर बोलता है, कहाँ वो खूबसूरत सी कन्या और कहाँ मैं जंगल का राजा शेर। तो लोमड़ी बोलती है, आप राजा हैं, राजा, इस जंगल के राजा, अगर आप चाहें तो सब कुछ संभव है। तो शेर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो लड़की के पिताजी से बात करते हैं। तो वो दोनों जंगल में जाते हैं और अपने सभी साथियों को इकट्ठा करते हैं और लोमड़ी सभी को पूरी बात बताती है। तो सभी लोग उसका, कुछ लोग विरोध करते हैं, फिर मिलकर के सभी लोग साथ देते हैं। और अगली ही सुबह लोमड़ी और शेर दोनों मिल करके उस लकड़हारे के घर पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह लकड़हारा और लड़की उन दोनों को देख करके डर जाते हैं अपने घर पर। और लोमड़ी बोलती है, डरो मत, महाराज तुम्हें यहाँ खाने नहीं आए हैं बल्कि रिश्ते की बात करने आए हैं। तुम्हारी पुत्री हमारे महाराज को बहुत पसंद आ गई है और वो उससे विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही लकड़हारा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि कहाँ मेरी पुत्री कोमल सी कन्या और इसका विवाह मैं इस जंगल के खूंखार शेर से कैसे करवा दूँ। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कुछ कंडीशंस रखता है। वो बोलता है जंगल के राजा शेर से कि महाराज, कहाँ आप जंगल के राजा शेर और कहाँ मेरी पुत्री कोमल सी खूबसूरत सी कन्या। विवाह के बाद आपके साथ वो कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगी। आपके पास तेज तर्रार नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, इन सभी के साथ मेरी पुत्री कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगी। तो शेर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन नाखूनों को और अपने इन दांतों को निकलवा दूंगा। और शेर और लोमड़ी वहाँ से चल देते हैं और अपने जंगल के सभी दोस्तों को ये सारी बातें बताते हैं। और जंगल के सभी जानवर इस बात पर सहमति जताते हैं कि अगर आपको विवाह करना है तो ऐसा करना ही होगा। तो सभी जानवर मिल कर के शेर के नाखून और उसके दांत एक एक करके अलग करते हैं। और अलग होने के बाद अगली सुबह शेर और लोमड़ी फिर से आते हैं लकड़हारे के घर
और शेर लकड़हारे से बोलता है कि तुम्हारे वादे के मुताबिक मैंने अपने दांत और अपने नाखून अलग कर दिए हैं, अब अपनी पुत्री का विवाह तुम मुझसे करा दो। तो लकड़हारा बोलता है कि जिस शेर के पास उसके दांत और नाखून ही ना हो, वो शेर ही किस काम का और उसका नाम ही किस काम का। इतना बोलते हुए वो लकड़हारा एक डंडा उठाता है और उस शेर को खूब पीटता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी वजह से अपनी पावर्स का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।